जाकिर नाइक जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एज अ स्टेट गेस्ट के तौर पर मौजूद है, उनका एक बयान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि 12 साल की गर्ल एक 113 साल के ओल्ड मैन से जो है मैरिज कर सकती हैं अगर लड़की चाहे या लड़की के माँ बाप चाहे। और If a woman of 13 years old finds a virtuous man of 112 years, I would prefer, if I know he's virtuous, if I know, not any Tom, Dick and Harry. I would not mind giving my daughter if I know that he's a virtuous man and will see to it that he takes my daughter to Jannah. I would not mind. कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? आशा करते हैं कि आप सब खुशी में होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ। दोस्तों, जो भी आज मेरे चैनल में नया है, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसके पास मेरा नोटिफिकेशन पहले आ जाए। और दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हमारा देश का भगोड़ा, इंडिया का भगोड़ा जाकिर नाइक अभी भी पाकिस्तान में है और भगोड़ा जाकिर नाइक पाकिस्तान को जलील करने में कोई कसूर नहीं छोड़ा है। जाकिर नाइक ने अभी तक जितना भी भंड मारा है, इस महीना का, आज का जो टॉपिक है, इस महीना का सबसे बड़ा भंड है। भगोड़ा जाकिर नाइक ने ये बोला है कि एक 13 साल की लड़की अगर 113 साल के बूढ़े से शादी करेगी तब भी वो लड़की जन्नत में जाएगी। दोस्तों, मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि इस उम्र में उस बूढ़े की, जैसे बोलते हैं कि बूढ़े की एक पैर केले के छिलके में होता है, तो 113 साल में तो वो बूढ़ा का केला कब्र में होगा और वो लड़की कैसे ख्याल रखेगी? वो 13 साल की लड़की वो अपना डायपर चेंज करेगी कि वो बूढ़ा का डायपर चेंज करेगी? और इस उम्र में उस बूढ़े का कब क्या हो जाएगा कुछ को पता नहीं है। वो खुद कैसे अपना ख्याल रखेगा और वो जिसको शादी करेगी वो लड़की से उसका क्या ख्याल रखेगी? दोस्तों, मुसलमान के हिसाब से, इस्लाम के अकॉर्डिंग, एक लड़की जब, एक मुसलमान लड़की जब घर से निकलेगी तो अपना भाई के साथ निकलेगी, नहीं तो अपना बाप के साथ निकलेगी, नहीं तो अपना शौहर के साथ निकलेगी। अगर एक 13 साल की लड़की 113 साल के बूढ़े से शादी करेगी तो वो कैसे बाहर निकलेगी? अपना भाई, अपना, अरे छोड़ो यार, उनका तो बाप भाई सब शौहर ही होते हैं वो इस्लाम में। छोड़ो दोस्तों, वो सब बात तो बोलेंगे तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बन जाएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं और पाकिस्तानियों का मजा लेते हैं। मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्री नहीं करता कि 13 साल की बच्ची हाँ। क्या 113 साल के बंदे के साथ शादी ठीक है, करे? 13 साल की बच्ची मतलब 5th क्लास की बच्ची, 5th क्लास की बच्ची, हमारी बहनें भी हैं, हम तो कभी एग्री नहीं करेंगे। हाँ, ठीक हाँ है। जी। तो हमारा एक कल्चर भी है जिस कल्चर में हम एज को बहुत कंसीडर करते हैं। दादा दादी, नाना नानी, चाचा फुप्पा, हमारा एक कल्चर भी है। तो कल्चर को भी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि टारगेट किया है उन्होंने? हाँ जी, कल्चर को मेरे ख्याल से टारगेट किया उनने के वो यही चाह रहे हैं कि हम सारे फिर से उसी तरह की बैक साइड पे चले जाएं। हाँ। कि जिस पुराने दौर में बच्चियों की शादी कर देते थे। हाँ, एग्री है कि 20 साल का लड़का है, 13 साल की लड़की है, समझ जाए, क्योंकि वो समझाएगा उसे। ठीक है, 113 साल का बूढ़े बंदे में जब खुद ही कोई समझ नहीं होगी, वो तो होगा पुराने ख्यालात का, वो कहेगा आपने यूं करना है, आपने नहीं करना यूं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये भी तो कहते हैं कि साइंस ये कहती है कि 113 साल का जो आदमी है वो बच्चा पैदा कर सकता है, तो फिर क्या मसला है? कर सकता है, लेकिन बात तो कर सकता, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, 113 नहीं कर सकता यार। वो जवान 100 साल के बाद फिर से बंदा जवान होने लग जाता है। हाँ जी, अब हमारे परदादे हैं यार, अब यार 100 साल के बाद बंदा फिर जवान हो जाता हाँ जी, है। दांत वापस आने लग जाते हैं, तो जहरी बात है। हाँ? नहीं कर। तुम गांडू हो, तुम पांडी। हालिया में जाकिर नायक जो है, भगोड़ा नायक, जाहिल नायक, उसने क्या कहा कि औरत को अगर मर्द नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी शादी कर ले, मतलब दूसरी बीवी बन जाए, तीसरी बीवी बन जाए, और नहीं तो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। पर हमेशा औरत के पास तीसरा ऑप्शन होता है। वो बहुत करियर में आगे बढ़ सकती है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हो सकती है, एंटरप्रेन्योर हो सकती है, और वो अपने करियर को जहां से भी चूज करे वो कर सकती है। हमें बाजारू बनने की तो कोई जरूरत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने लुबना जहां तक देखा है
कि लड़कियां ज्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, लड़कियां ज्यादा पेशेंस रखती हैं, लड़कियों के अंदर ज्यादा एफर्ट होता है, लड़कियों के अंदर ज्यादा वर्किंग पावर होता है। हम बच्चा भी संभाल लेते हैं, हम किचन भी संभाल लेते हैं, हम घर भी डेकोरेट कर लेते हैं, हम काम भी कर लेते हैं, हम आगे की पढ़ाई भी कर लेते हैं। मैं भी अभी पढ़ रही हूँ, आगे की पढ़ाई भी कर लेते हैं, बच्चे को भी पढ़ा लेते हैं, खुद भी पढ़ने बैठ जाते हैं। तो हम लोग जो हैं वो बहुत बहुत सारे काम, ऑलराउंडर है, बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं। लेकिन नाइक बहुत बड़ा एक रिलीजियस का स्कॉलर है, उसका है। उसकी बात हर मानते होंगे, उस पे बहुत ज्यादा बंदे अमल करते होंगे, बहुत है। ज्यादा बंदे अमल करते ठीक है। होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी एग्री नहीं ठीक करते है, हम एक लोग। उनका और भी बयान वायरल हुआ था कि जो लड़कियां शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। तो आप जब ज़ाहिर है वो बहुत वायरल हुआ, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन आता है? ये भी गलत है। सबके घर माए नहीं बहनें भाई, हैं। आपकी शादी होगी है? हाँ, मेरी हो होगी है। हाँ। ठीक है, किसी की नहीं हुई, मतलब कि वो अपनी मजबूरी से काम कर रही है, ये पढ़ रही फैमिली है। प्रेशर है, किसी के घर में इतना मर्द नहीं कमा सकता तो सही वो बात है। गर्ल्स निकलती हैं बाहर कमाने के लिए। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। हाँ। ठीक है यार, कुछ होती है वो हम अलग साइड पे करते हैं, लेकिन एज अ होल 80% गर्ल्स सब अच्छी हैं। ठीक है, वो अपने घर वालों के लिए आती हैं। इधर हम भी फिर रहे हैं, और भी गर्ल्स हैं, हम भी देखते हैं रेस्टोरेंट में खड़ी होती है। अब हम ये कहेंगे वो पब्लिक और प्रॉपर्टी कुछ भी करो, ये कुछ तो भी करो। माशरे के अंदर और ज्यादा जो है ना नेगेटिविटी आ रही है। वही ना, हमारे माशरे में आज का जो हमारा माशरा हो गया, तो हमारे लिए तो बच्चियों बहुत के देखा जाए तो खतरनाक, हाँ, हाँ। स्टडी के हवाले से तो लाजमी बात है, हमें कोऑपरेटिव होना चाहिए। हाँ, ठीक है। और बच्चियों को चाहिए कि उन्हें तालीम भी देनी चाहिए हमें। सही हो गया। और इस तरह से मतलब ये इश्यूज अब ठीक तो नहीं है। अब क्या मुझे तो अब यही समझ आ रही है, डॉक्टर जाकिर नाइक पुराने हो गए हैं। बस अब वो ऐसी बातें करते हैं कि जिसमें चर्चे में रहते हैं, बस व्यूज लेने के लिए। मेरे ख्याल से तो ये है, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर वो एक बाप हैं तो उन्हें ये पता है कि वो जो बात गलत कर रहे हैं वो नाजायज है। बेशक अगर या तो उनकी बेटी नहीं होगी फिर, लेकिन लोग उसके ऊपर अमल क्यों करते हैं, उसकी बातों के ऊपर ये क्यों अमल करते हैं? वो जो कुछ भी बोल देता है तो इतना सारे तो बंदे होंगे जो उसकी बातें मानते होंगे, हैं? जायज। अब उन्होंने जैसे ये बात की है कि 13 इयर्स की लड़की शादी कर सकती है, तो अब पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया होगा कि वो ऐसे जरूर करके दिखाएंगे। 13 साल की लड़की की शादी 113 साल के बूढ़े के साथ वो जरूर करके दिखाएंगे पाकिस्तानी जो है, जो उस पे और अमल करते आजकल जो हमारा माशरा, इसी वजह से बच्चियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजते कि यूनिवर्सिटी जाएंगी खराब होंगी, इसीलिए वो शादी करते। ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। आप कुछ मतलब आजकल मनी को देख के भी वो कर देते हैं। मतलब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? I have no idea why he's brought in as the state guest, and I have asked the PM's office. I mean, and I had a serious complaint about it, and I did my vlogs on it. I'm on record. I think he's India's worst export. And we expect other exports. This is a viral moment. Mubashir saying he's India's worst export. Ever. वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। शादी का तो मसला और है, ठीक है, जो बुजुर्गी और जन्नत का मसला है वो और है। नहीं वो तो जोड़ रहे हैं ना, ऐसे ही स्टेटमेंट है उनकी। अच्छा, हाँ। 100 साल का फर्क तो डिफरेंस नहीं। असल में जो बुजुर्ग आदमी है तो उसका तो शादी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है उसका। अच्छा। एक जवान बच्ची है तो उसका अलहदा मसला है, उसका अलहदा ख्वाहिशात है, नफ्स उनके साथ लगा हुआ है। ठीक है। बुजुर्ग आदमी है वो तो होगी एक्सपायर। हाँ, ठीक हो गया। बुजुर्ग एक्सपायर हो जाते हैं, वो तो कह रही है, साइंस कह रही है 113 साल का जो बुजुर्ग इंसान है वो तो बच्चे पैदा कर सकता है। अब मेरे जहाँ तक तजुर्बा है ना, आजकल के जो जवान है तो 45 साल से ऊपर वो एक्सपायर ही है, आगे गुजारे पे काम चल रहे हैं। हाँ, 45 साल के बाद उन पे बुढ़ापा आ जाता है। बिल्कुल। अब मैं हूँ, मैंने 16 साल में शादी की है, मैं 8 बच्चों का बाप हूँ। 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। तीन मेरे बेटे हैं, 5 मेरी बेटियाँ हैं। और बीवियां भी एक हैं कि ज्यादा? एक ही बीवी है। अच्छा, ठीक है, वो कह रहे माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो आप मुफ्ती हैं या मौलाना हैं? मैं हाफिज कुरान हूँ। अच्छा, हाफिज कुरान है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाना चाहिए था पाकिस्तान में? क्यों नहीं बुलाना चाहिए, मुसलमान है। नहीं है, मतलब आप लोग भी तो सब है ना, हम माशाल्लाह से 99% पाकिस्तान के आबादी मुसलमान है। वो बिल्कुल है, लेकिन अल्लाह ने उससे बहुत काम लिया हुआ है। ठीक है। नेक अल्लाह का बंदा है। हाँ। और इंडिया में अल्लाह ने उससे कितना बड़ा काम लिया है, लाखों तो इंडिया से क्यों भाग गए फिर? वो तो उधर लोग छोड़ ही नहीं रहे थे ना उसको से। सब फेम तो उन्हें मिला ही इंडिया से है, लेकिन वहाँ लोग छोड़ ही नहीं रहे थे, उनको साथी किधर है उधर? हाँ।
वो तो कोई जेल में चला गया, यही है उसको उन्होंने उधर से निकाला है। हाँ। तो मजबूरन वो बाहर चला गया है। हाँ। चूतिया साला कुछ भी बोलता है मादर चौथ, अक्कल नाम की चीज नहीं, गांडू लोग तुम लोग। इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि 13 साल की लड़की मतलब की कि 113 बूढ़े के साथ हो सकती है। आप इस बात से एग्री हैं? नहीं एग्री। आप फिर उस बंदे की बात करना चाह रहे हैं, यही बात करना चाह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये बात बिल्कुल गलत की है कि 13 साल की बच्ची की शादी 113 साल के बूढ़े से बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपकी बेटियां हैं ना, आपकी आप बेटियां हैं। है ना, मेरा बेटी है, मैं किसी को दूंगा तो उसके मुकाबले वाले उम्र को दूंगा बेटी। सेम हाँ, अगर ये है कि कोई बच्ची कह रहे है कि मुझे ये बात पसंद है और ये बूढ़ा मुझे पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इस्लाम उसको इजाजत देता है, कर शादी की तो सकता है। इजाजत है। 12 साल के बच्चे को कैसे पता होगा कि मुझे 113 साल का बुढ़ा क्लास पसंद में है? पढ़ती होगी या 5th क्लास में पढ़ती होगी 12 साल, और उसे एक बुजुर्ग के साथ दे देना ही कुछ होगा। वो तो टीनेज में भी नहीं होगी। आप तो ये भी 5th क्लास का नहीं है, जब तक बच्चे बालिग नहीं है, कम से कम उसका 16 से 18 साल उम्र होना चाहिए। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि 13 साल के जो उन्होंने पैगाम दिया कि 13 साल की बच्ची कर सकती है, ये तो हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि बच्ची के साथ ज्यादती वाला सीन है। इस्लाम के जो मसला है ना, वो शर्त जो है वो बालिग होने में, अगर वो बच्ची 13-14 साल के बच्चे बालिग हुए हैं, उसका ये कि जो उसका वो महवारी है, वो अगर 14 साल में बच्ची को आए, वो शादी के काबिल है, वो कर सकता है। दो चीजें हैं। हाँ, क्या चीजें आप भी point एक तो स्टेट लॉ है हाँ। और एक इस्लामिक State लॉ law, है। yes। एक इस्लामिक लॉ ठीक हो है। गया, इस्लामिक लॉ में तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। हमारी माँ जो है हजरत आयशा, उनकी 6 साल में शादी हुई थी और 9 साल में रुखसती हुई थी। ठीक है। अरब की लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं। अच्छा, हर रीजन की औरतों का डिफरेंट, लोगों का फिजिक्स different है, क्लाइमेट है, ठीक हो गया, सही हो गया। अब स्टेट इस्लामिक लॉ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 60 साल का बंदा 10 साल की लड़की से शादी कर सकता है इस्लामिक लॉ में। ठीक है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा फिर स्टेट लॉ क्या कहता है। सही है। हमारे स्टेट लॉ में अगर जैसे अमेरिका है, वहाँ पे 18 ईयर्स स्टेट लॉ है कि 18 ईयर से पहले हमारा भी 18 हो गया ना। हमारा 18 है। 18 हो गया। अब दो चीजें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, आप स्टेट लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले है, सबसे मुल्क पहले का, है। ठीक है। आपको अगर फॉर एग्जांपल किसी भी मुल्क में ये स्टेट लॉ, ये लॉ नहीं है कि उम्र की हद गवर्नमेंट ने नहीं की हुई मुख्त, तो फिर आप इसमें कोई लेकिन हर्ज अगर नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो ये जायज नहीं होगा, हमारा कानून हमें इजाजत नहीं देगा। लड़के वाले भी अरेस्ट होंगे, लड़की वाले भी अरेस्ट होंगे कि आप 12 साल की बच्ची का 113 साल के बुढ़े से शादी कैसे करा सकते हैं? देखें मेरी बात सुने, तो ये मैं कह रहा हम हूँ, अपनी कंट्री में देखें, हमारी कंट्री इस्लामिक लॉ से तो नहीं चल रही ना, जमहूरियत से चल रही है ना। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि हर कंट्री का डिफरेंट फिजिक्स, डिफरेंट चीज़ें होती हैं बाय इस्लाम, यानी इसमें कोई इशू नहीं है। जो उन्होंने बात की है ना, वो बायोलॉजिक ठीक है, लेकिन हर मुल्क में इसका डिफरेंट इफेक्ट होगा। पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट ने क्या है, एज मुख्तस की है, क्योंकि हमारे हालात डिफरेंट है, हमारे हालात डिफरेंट है। हम अपने मुल्क के हिसाब से देखेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हम जा सकते। जो गवर्नमेंट ने कह दिया है, अगर फॉर एग्जांपल तो डॉक्टर जाकिर नाइक तो ये भी पाकिस्तान में ही कहा है कि जी जो लड़कियां शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और ये सबसे अच्छा वर्ड है, इससे बेहतरीन वर्ड मेरे पास नहीं है। अब लड़कियां कुछ मजबूरी के तहत कमा रही हैं, कुछ पढ़ रही हैं, कुछ इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, सबके घर माँ बहन बेटी है, तो ये फिर बात सब पे लागू होती है। देखें, स्टेट जो है ना, स्टेट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, कोई भी इंसान कोई हो, भी नहीं कोई जा भी सकता, इंसान हो बिल्कुल। बेशक, और वो स्टेट गेस्ट हैं, ठीक है। वो अपना ओपिनियन देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो ओपिनियन दें, फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी थी कि मैं वहाँ से आ रहा था तो मैंने कहा मेरा 600 kg एक्स्ट्रा वेट है, तो आप उसको एडजस्ट करें। 70 लाख रुपया बन रहा था उसका, पीआईए तो बेचारी पहले कर्जों में डूबी हुई है, और आप इतने अमीर हैं, आपको तो एक एक पाई झुका देनी चाहिए थी, उल्टा स्टेट गेस्ट होके स्टेट को ही रोस्ट करी जा रहे हैं। चलें आप गुस्सा। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो भगोड़ा नालायक जाकिर नाइक है ना, उसका जो बेटियों है, उसका बेटियों को ऐसे 100 साल बूढ़ों से शादी कर लेना चाहिए। अगर आज का टाइम पे मिलेंगे तो उसको ढूंढना पड़ेगा लंटन लेके, अगर मिल जाएंगे तो उसका जो बेटियां हैं ना, उनको शादी कर देना चाहिए 100 साल बूढ़ों से, तब पता चलेगा। आज जो बात बोल रहा है वो, तब उसको पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। छोड़ो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, आपका ओपिनियन क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है।
दोस्तों वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा और एक नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।